हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो टुडे लेक्चर इज बेस्ड ऑन क्लास 6 का है। चैप्टर नंबर 4 हम डेसिमल पढ़ रहे हैं। पिछले 3 चैप्टर्स में कवर करा चुकी हूँ विद द कंसिस्टेंसी, विद द स्पिरिचुअलिटी ऑफ माय। मैंने फुल चैप्टर आपको विद ऑल द 10 ईयर क्वेश्चन, जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं, कुछ न्यू, कुछ कंसेप्ट, एवरीथिंग वट एवर इम्पोर्टेंट इन ऑन दिस चैप्टर वो मैंने सब कवर करा दिया है। अब इस चैप्टर पे पढ़ते हैं। अगर हम दिस चैप्टर इज गोइंग अबाउट सो गुड। सो आज का ये जो है, आज हम डेसिमल्स पढ़ने वाले हैं। पहले इसका हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, कंसेप्ट लेंगे, समरी लेंगे, जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आपको इजीली अटेम्प्ट हो जाए, वो सब चीजें मैं कवर कराने के बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगी, ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन भी यहाँ कवर कराए जाएंगे, ताकि आपको उस चीज में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर इफ इनफैक्ट इस ईयर भी वो रिपीटेड होते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो इट्स अवर पर्पस, यही है हमारी मेन पर्पस, जो कि हम आपके लिए इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करे हुए हैं। और आप अपनी कंसिस्टेंसी ऐसी ही मेंटेन रखिए हमारे साथ, कि आप हमारे सारे लेक्चर्स और सारे वीडियोस को देख के और आगे भी शेयर आउट करिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को उस चीज का बेनिफिट होना चाहिए ना। हर स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। दैट्स अपॉन ऑन यू। आपकी भी थोड़ी सी अच्छा होगा ना, कि आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो मैथ्स में डेसिमल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पॉइंट होना चाहिए। क्लास 6 के स्टूडेंट्स हो, क्लास 5 में पढ़ा भी होगा कि क्लास 6 का और 5 का तो दोनों का आता है उसमें। तो डेसिमल्स क्या होते हैं, अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज से हट के छोटा सा बताऊं, डेसिमल्स इज पॉइंट। डेसिमल इज ऑल अबाउट पॉइंट। अगर हम डेसिमल और पॉइंट की बात करें, मतलब कि पॉइंट तो मैम ये तो पॉइंट भी बोल सकते हैं हम, मतलब डिजिट्स के बीच में अगर पॉइंट आ जाता है तो दैट्स कॉल्ड डेसिमल। ये तो मेरी सिंपल लैंग्वेज से मैं स्टूडेंट्स को समझा देती हूँ, भाई ये डेसिमल से। अब हम आगे जो डेफिनेशंस लिखवाऊंगी, उससे मे बी यू गोइंग टू बी थ्रू आउट, उससे आपको ज्यादा क्लियर से समझ में आए। तो मेरे साथ आप नोट डाउन करिएगा, या वीडियो स्टॉप करके, या टेकिंग स्क्रीनशॉट, वट एवर यू हैव टू डू, वट एवर यू वांटेड टू डू, लेकिन करिएगा जरूर। बिकॉज ये नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, आफ्टर सम टाइम आपको ये चैप्टर रिविजन करना हुआ, आप भूल जाएंगे। तो आपके पास नोट्स होंगे, तो यू हैव टू गो ऑन द नोटबुक एंड देन यू चेक इट। आपको रिवाइज आ जाएगा, वो अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। हम अपनी स्पीड भी तो बढ़ानी है क्वेश्चन के लिए, तो वही आप चीज को मेंटेन करेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ आपको डेफिनेशन के साथ, वो भी मैं बोलूंगी लिखते रहिए, ताकि आपको समझ में आता रहे और आप उसको नोट डाउन करें। सबसे पहले डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। The number expressed in decimal, the number is expressed in the decimal form are called decimal number. Decimal number or simply decimal means सिंपल इज दैट, जो एक्सप्रेस करे अपने नंबर्स को, उसको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, या पॉइंट वाले डिजिट्स नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। दैट्स इट, दैट सिंपल इज दैट। डेसिमल की डेफिनेशन थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट्स कॉल्ड, एग्जांपल के थ्रू समझाओ मैम, हमें ऐसे समझ में नहीं आया, ठीक है। एग्जांपल पे जाते हैं हम। एग्जांपल जाते हैं कि अगर मैं लूँ इसका ईच ऑफ नंबर्स, ईच ऑफ नंबर्स में जाऊं, मैंने मान लो ले लिया कोई भी 5.8, 1.963, 7.6, 7.295 या फिर 0.068 etc। अब आपको बताना है क्या ये डेसिमल है, क्या ईच ऑफ दैम इज द डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब जो मैंने वहां क्वेश्चन आपको बताया था, वो यहाँ अप्लाइड होता है, कि जहां पे भी पॉइंट आ जाता है, दैट्स आर कॉल्ड डेसिमल्स नंबर्स। आप इस चीज को समझ लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, जहां पे भी पॉइंट आ जाए इन दिस बिटवीन द डिजिट्स, एंड दैट्स कॉल्ड द डेसिमल्स नंबर्स। ओके, तो दैट्स आर द डेसिमल नंबर्स, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे, मतलब एक स्प्रेचुअलिटी, एक सिंगल डेसिमल तो देखो होगा नहीं, क्योंकि कॉमा लग गया मतलब ये पूरा एक डिजिट है ना। तो ये डिजिट पूरा डेसिमल नंबर है, ठीक है। अगर जितने भी आएंगे तो वो सारे डेसिमल नंबर होंगे। अगर मैं बढ़ूं डेसिमल प्लेसेस, अब डेसिमल नंबर्स पढ़ा है, हम पढ़ते हैं अब डेसिमल प्लेसेस पे। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेना,
उसकी, क्योंकि मैं रब कर रही हूँ फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब मैम अपने नोट डाउन नहीं कराया, तो मैं साइड भी देती रहती हूँ इसलिए। सो स्टूडेंट्स हंसते हंसते पढ़ते हैं, खुशी खुशी पढ़िएगा, स्ट्रेस नहीं लिएगा, आपके जो भी आपकी एंट्रेंस एग्जाम है वो हो जाएगा। डोंट वरी, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत एंड देन यू सी योर enter the entrance exam, and after the clear entrance exam you enter the university. It's main. So वही गोल रखो और अपना एंट्रेंस एग्जाम पे वैसे ही अपना 100% दो विद मी। मैं हूँ आपके साथ और वही अब मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही हूँ, तो आप भी रखिए। डेसिमल नंबर्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब डेसिमल प्लेसेस पे चलते हैं, इसको मैं रब कर रही हूँ। Take a screenshot, otherwise no, stop the video, rewind the video, whatever you want to do. आगे बढ़ते हैं डेसिमल प्लेसेस पे। डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, देखो डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस की अगर मैं बात करूं, पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ। द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स contain in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places. What is this? I have to explain you. हाँ, अब इसका एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं, फिर आई एक्सप्लेन यू। एग्जाम्पल 4.93 has 2 decimals. 9.632 has 3 decimals. What is this? I hope so आपको आई थिंक समझ में तो आया होगा, कुछ लिटिल बिट समझ में आया होगा। रेड हाँ। सो अगर हम आगे बढ़े डेसिमल प्लेसेस पे, तो देखिए द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन आर द डेसिमल पार्ट्स ऑफ डेसिमल इन दिस। मतलब कि डेसिमल प्लेसेस क्या है, बेसिकली डेसिमल पार्ट्स को कवर करना। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको सपोज दैट आई गिव यू द एग्जांपल, मैं उसी के लिए अच्छी हूं ना कि मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, स्टूडेंट्स को इजीली से समझ में आ जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप एक गए शॉपकीपर के पास और उसके पास थी 3 कैंडीज, आपने 3 कैंडीज ली, और किसी और आपका मान लो कजिन है उसने भी 3 ले ली, और आपने जो देखी उसकी कंपनी देखी, अब कंपनी के अकॉर्डिंग आपके पास तो वो तीनों सेम हो गई और उसके पास 2 सेम हुई, उसकी एक डिफरेंट थी। अब देखो इससे उसको लिंक करो, देखो एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन ने कि कोई भी पार्ट्स को डेसिमल गिव्स करता है उसको हम डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। मान लो ये है 4.93, उसमें से जब पॉइंट के बाद वाले जितने भी होंगे उसको हम बोलते हैं 2 डेसिमल, यानी कि डेसिमल के पार्ट्स हम बता रहे हैं 2 डेसिमल। इसके कितने हैं डेसिमल, एक पूरे होल बॉक्स के पॉइंट के बाद कितने डेसिमल हो गए 2, इसमें कितने हो गए 3, वही लिखा मैंने यहाँ। अब मैं बोलूँ इसके इसके कितने हो गए 1, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं दैट्स आर कॉल्ड डेसिमल डिजिट्स। ओके, पॉइंट्स के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं दैट्स आर कॉल्ड डेसिमल डिजिट्स। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, देन यू हैव टू रिपीट इट ऑन अपॉन मी, ठीक है, मेरे बाद आप उस चीज को रिपीट कर दिया करिए। अब आगे बढ़ते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स, ये क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो दैट्स इजी, नोट डाउन करते रहिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लाइक एंड अनलाइक। व्हाट इज दिस, दैट इज यूनिक, ये थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है। लाइक एंड अनलाइक, देखिए लाइक डेसिमल्स, अगर मैं लाइक डेसिमल्स की बात करूं, ठीक, तो डेसिमल्स having decimal having the same number of decimals places are called
like decimal. Example 9.82, 6.03, 1.58 are liked examples, each having 2 decimals. अब ये क्या है, अब ये समझते हैं. Like decimals basically are the decimal having same number, यानी कि उनके सेम नंबर्स हो, उसको हम बोलते हैं डेसिमल लाइक नंबर्स, एंड द प्लेसेस इट्स कॉल्ड द डेसिमल नंबर. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे हर एक के बीच में देखिए बात 2 डेसिमल से, तो दैट्स आर कॉल्ड लाइक डेसिमल. ओके, आई होप लाइक डेसिमल क्लियर हो गया होगा. उसके बाद बढ़ते हैं अनलाइक डेसिमल की तरफ. इसको मैं रब कर रही हूँ अनलाइक डेसिमल्स की तरफ. वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बारी. अगर मैं बात करूं अनलाइक डेसिमल्स की, बंद कर दो. अनलाइक डेसिमल की अगर मैं बात करूं, डेसिमल्स हैविंग, उसमें सेम था, इसमें क्या हो जाएगा डिफरेंट. ये तो आपने आई होप से गेस भी कर लिया होगा कि मैम उसमें अगर सेम था तो इसमें डिफरेंट नंबर्स हो जाएंगे, तो दैट्स कॉल्ड अनलाइक, है ना, ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ उसका तो बैठेगा 6.4, 8.93, 12.065 आर अनलाइक डेसिमल्स. मीन्स डिफरेंट होंगे, और ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, कितने भी डेसिमल्स हो सकते हैं. दे आर नो बाउंड्रीज नहीं है कोई. ठीक है, अगर कोई बाउंड्रीज नहीं है दैट मीन्स दे आर द क्लियर. ठीक है, कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी. तो अब यहाँ हो गया आपका ये 2 चीजें. उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आ, फिर उसके बाद आपका बोलता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन. हाँ, अगर मैं डेसिमल को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है जब क्वेश्चंस करेंगे, तो यू सी गाइस कि डेसिमल को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे होगा. तो कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बारी. तो डेसिमल को जब फ्रैक्शन में करेंगे, इसको मैं रब कर रही हूँ. हाँ, कन्वर्ट डी इंटू एफ. ठीक, अगर मैं डेसिमल की बात करूँ तो मैंने ले लिया, सपोज दैट एग्जांपल लेती हूँ मैं 0.846, सपोज दैट्स आर द डेसिमल. इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, ये कितने 3 डिजिट्स, मतलब कि 3 जीरोस होंगे. ठीक है, 3 जीरोस और ऊपर के 0 नंबर्स. दैट्स इट. दैट्स मैंने इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दी. ऐसे होता है, जितने जीरो जीरो पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने आपको जीरोस लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऐसे ही अगर हम उसकी बात करें, मैं लूँ अगर 5 6 3 4 और सपोज दैट ये है मेरा कुछ, तो ये मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी. ठीक है, F2D में, है ना. F2D में कैसे, फ्रैक्शन टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, सिंपल 5634 पॉइंट. आपका यहाँ कंप्लीट. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज वी डूइंग इन दिस. जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने सब आपको यहाँ से करा दिया है. अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चंस में हम क्या कवर कराने वाले हैं, दैट इज कि सबसे पहले तो हम आपको पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वही हम आपको कराएंगे. एंड अदर हैंड जो इस साल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, सिलेबस में जो कटिंग हुई है या सिलेबस में कुछ न्यू जो ऐड हुआ है, इसके क्वेश्चंस जो है वो भी मैं आपको अभी कराऊंगी, और वो ही आपके क्वेश्चंस आने वाले होंगे. उसको आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स नहीं होगी. और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैथ्स के लिए नहीं, ऑल ओवर सब्जेक्ट, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस ही मेन है.
क्योंकि आपको क्वेश्चंस को टाइम लिमिटेड देना होगा। आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट देंगे तो आपके बाकी सारे क्वेश्चंस को हटने मतलब कम टाइम बचेगा, या फिर आपका आधा क्वेश्चन पेपर या 5-6 क्वेश्चन रह जाएंगे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे। तो इट्स अनलेस आपने गलत किए इट्स ओके, लेकिन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, पढ़े ही नहीं, तो दैट्स सो बैड गाइस। तो अब वो चीज को आप मेंटेन करेंगे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो राइटिंग स्किल्स जो है ना, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे होंगे, आप करते रहेंगे तो होगी। जैसे आप बोलते रहते हैं ना, तो आपकी बोलने की स्पीड बढ़ जाती है, जैसे मेरी बढ़ गई, वैसे ही लिखने से लिखने की स्पीड बढ़ जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, इतने तो आप हैं समझदार, 6th क्लास के स्टूडेंट्स हो रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है, पता ही तो होगा ही इतना। तो क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। You guys see here the questions is here. So first question आपको दिख रहा होगा 11/1000। आपको इसके आगे का सॉल्व करना है। 11/1000 की बात मैं करूँ तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट्स दिस, यानी कि फ्रैक्शन को आपको बेसिकली डेसिमल में चेंज करना है। फ्रैक्शन को बेसिकली आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो ये आएगा आपका ए। अगर मैं सेकंड की बात करूं, द वैल्यू ऑफ 47/1000, यानी कि सेम इज दैट, आपको ये सेम चेंज करना है डेसिमल के अंदर। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगी 2017 में आया था एग्जैक्टली। हाँ 2017 में ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था, मेरे को लगा, और फिर उसके बाद अगेन 2019 में वाला क्वेश्चन आया था। तो आई लाइक दिस क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि 2 बार ये आया तो हो सकता है इट्स इम्पोर्टेंट, देन व्हाई नॉट, वी शुड डू दिस, है ना, वी शुड डू दिस। तो इसका आपका क्वेश्चन का आंसर है डी। हाँ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आई सी 2008, 2017, 2022 रिपीटेड अगेन अगेन, सेम 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 नंबर्स इज सेम, नंबर भी सेम थे, कुछ डिफरेंस नहीं था। 5, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल बताना है कौन सा हो सकता है। अच्छा आप बताओ, मैंने आपको लाइक डेसिमल का समझाया था, आई गिव यू द टाइम, 2 सेकेंड्स देती हूँ, गेस करो क्या होगा। देखो सिंगल, दो, ट्रिपल, दो, सिंगल, डबल, डबल, ट्रिपल, ये तो पता चल रहा होगा ना कि डेसिमल के बाद वाले, सिंगल 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 सिंगल, विच वाज दिस राइट, आई होप सो आई यू गेट इट, इनकी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, अभी आगे भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, उसको नोट डाउन करिएगा पहले। आई होप यू नोट डाउन, वरना स्टॉप करो, वीडियो को रिवाइंड करो, वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके आई रब्ड इट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने सामने लिखूंगी और सामने के सामने आपको कराऊंगी। ऐसे ही आप भी करते रहेंगे तो मे बी इट्स अ गुड, तो गुड कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, और आप मेरे साथ कनेक्शन कैसे बनाएंगे, जो जो मैं बोल रही हूँ वो चीज आप करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट दिखेगा, और रिजल्ट दिखेगा तो वो मेरा भी तो रिजल्ट है। आपका रिजल्ट इज माई रिजल्ट इज और योर रिजल्ट, बिकॉज स्टूडेंट्स इज ऑल्सो, मैंने काफी सारे देखा कि मेरे को मतलब मिल रहा था गुड रिस्पॉन्स, तो इट्स अ गुड क्वालिटी, मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट्स यू आर फॉलोइंग मी, मतलब आप मेरे को बताए हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, तो दैट्स गुड। तो आप यही चीज मेन रखिए कि हो जाएगा, ठीक है। डोंट डीमोटिवेट एनी काइंड ऑफ थिंग्स कि नहीं होगा, इम्पोर्टेंट, मुश्किल है, नो, यू आर द हीरोज, यू आर द हीरोइंस, आपसे होगा, बिल्कुल होगा, मोटिवेट कर रही हूँ मैं आपको, हो जाएगा। तो डू इट, पहले आपको करना होगा और आपसे होगा, इट्स नॉट अबाउट कि नहीं होगा। सो ये तो छोड़िए, बड़ा होगा नहीं होगा, मैथ्स पढ़ ले, ये अगर मैं बताने लगी ना तो फिर हो जाएगा आपका। सो मैथ्स पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी भी डाले, मतलब जस्ट लाइक चेकिंग यू, या फिर हो सकता है आ जाए, तुक्के में आ जाए जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए भी आने चाहिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, कभी कभी स्टूडेंट्स ना ये वाले सॉल्व नहीं कर पाते, इस क्या होगी, इसकी ऑप्शन देती हूँ मैं, 3.3, 0.33, ये ढूंढने में स्टूडेंट्स मुझे बहुत टाइम लगते हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज इसको नोट डाउन करें, इसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना बहुत रिसर्च के बाद मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह मैं बड़ो अभी कराती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस में। 1.1 minus 0.3 question mark a, 0.8, 0.08, ठीक है, 0.8 c, 8 d, none।
अभी ये सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, 4/7/8 क्वेश्चन मार्क। ए 4.78, बी 4.87, सी 4.875, डी नन। पहले यही क्वेश्चन आपको करा देती हूँ मैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊं तो इट्स में बी द ओके सर, क्या है सी द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका, इसकी से मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसकी जो मल्टीप्लीकेशन से इसको प्लस कर दोगे तो इट्स आंसर इज दिस। अगर आप 300 को 3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे इट्स 300, 300 में अगर 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा 303, यानी कि 303, तो इसका आंसर इज 3, तो सी इज करेक्ट। 1.1 ये वाला क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। 1.1 0.3 ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जस्ट लाइक कि हाँ इसको प्लस करना नहीं आता तो प्लस करना भी आना चाहिए आपको। सो मैं आपको बोलूँ 1.1 0.3। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर आएगा दिस। अब इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो आपको इसका आंसर यही आएगा। अगर मैं जाऊँ इस पे तो ये भी सेम, इसको मल्टीप्लीकेशन करके इसको प्लस करना और फिर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो इसका आंसर है सी। आई होप यू गॉट इट। ये वाला क्वेश्चन आई टेल यू 2022 2020 is repeated again 2 times. Okay, so इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, आई रब इट। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 की तरफ बढ़ते हैं। 4 5 6 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, keep write on your notebook 500 plus 40 plus 3 plus 2 upon 10 plus 0 upon 10 plus 8 upon 100. Repeated 2019, 2022, 2020. Okay. Repeated 3 times. Again. Repeatedly. इसकी बात करूँ, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 5043.208, बी 543 plus 208, सी 5432.08, डी 54.3208। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं अगर मैं, राइट द फ्रैक्शनल नंबर्स एज डेसिमल फ्रैक्शंस। आई होप आपकी एक इसमें प्रॉब्लम, इस वीडियो में एक प्रॉब्लम दूर हुई होगी, विच वॉज क्लियर दिखना स्टार्ट हुआ होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स कर रहे थे कि मैम क्लियर नहीं दिखता, आपका बोर्ड कभी कभी ब्लर हो जाता है। आई होप इस वीडियो में आपको एवरीथिंग में फेस सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, एवरीथिंग। तो इसके ऑप्शंस की तरह अगर मैं बढ़ूं तो इट्स 900, ओके 3.19, बी 4.19, सी 0.19, डी 7.19। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच वॉज फाइंड 25 kg minus 8.950 kg. A option 2.050, B option 3.050, C option 6.050, D option 4.050। ओके, अगर मैं इसकी तरफ बढ़ूं तो इस ठीक है, पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को। क्या है ये क्वेश्चंस? 540 plus 3 2 upon 10 3 upon 0 upon 10 8 upon 10। ये आपको रिपीटेडली क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसको सॉल्विंग करने के बाद बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। राइट द फ्रैक्शन ऑन द नंबर ऑफ डेसिमल्स इन 3 upon 19 upon 100। अगेन इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, जब इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देन यू हैव टू कॉल 19 को प्लस करोगे, तो जब इसको प्लस करोगे तो योर आंसर विल बी द, तो ए ऑप्शन। फाइंड द 25 kg एंड 18 फॉर दिस। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर सी आएगा।
ये हो गए आपके 9 क्वेश्चन। अभी 9 क्वेश्चन से चैप्टर कवर नहीं हुआ है। स्टूडेंट क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन जो है ना मैं इसमें कम करा पाती हूँ, बिकॉज पर्सनल स्टूडेंट थोड़ा फायदा उठा लेते हैं, इसलिए बोलती हूँ पर्सनली आओ पढ़ो और क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ रह जाते हैं या फिर मैं आप उसको कन्वर्ट नहीं करा पाती हूँ, वीडियो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, दैट्स वाई। तो वो आप मेरे से पर्सनली पढ़ सकते हैं, क्योंकि पर्सनली तो लॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं है, मेरा आराम से बैच है 40 मिनट्स या फिर 1 आवर या फिर इतना चल जाता है आराम से जूम मीटिंग्स के ऊपर। तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि ज्वाइन मी पर्सनली, इट्स बेनिफिट ऑन यू। यहाँ पे भी मैं वो चीज करा रही हूँ, वही कंसिस्टेंसी के साथ उनको भी पढ़ा रही हूँ, आपको भी पढ़ा रही हूँ। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस इज दैट कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है ना वो थोड़ा सा उनको ज्यादा मिल जाता है, थोड़ा सा, इतना सा, लिटिल बिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सेट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए आप लोगों का, मुझे ही मिलेगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10, मैं इसको रब कर दे रही हूँ। रब करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ती हूँ। सो कनेक्शन बना के रखिए मेरे से। तो कनेक्शन ऐसे ही बनेगा कि जो मेरे जो कहे हुए बातों को आप फॉलो करेंगे, दैट्स इज कनेक्शन। तो कनेक्शन ऐसे ही बिल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट द प्रोडक्ट, राइट द प्रोडक्ट 20.012 मल्टीप्लीकेशन बाई 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका ऑप्शन होना चाहिए विल बी द 20010, B 00210, C 200120, D 100120। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, विच पेयर, सॉरी क्या लिखा मैंने, विच ऑफ these player, which of these pairs are equal? A 0.02 and 0.020, B 0.610 and 0.061, C 0.46 and 0.046, D 0.20 and 0.20. ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका 1888 is equal to A 800.8 divided by 818.88, या फिर इसके दो ही ऑप्शन दूंगी मैं आपको, 800 प्लस 18.88। सॉल्व इट, क्या क्या है देखिए। क्वेश्चन में लिखा है राइट द प्रोडक्ट ऑफ 2.00 दिस। ये वाला क्वेश्चन आपको बता देना चाहूंगी, अब भी 2022 में यही रिपीटेड हुआ था, मेरे को अच्छा लगा इसलिए। ये 2007 में आ चुका है, 2009 में आ चुका है, दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट। और ये वाला क्वेश्चन आई सेड 2006, 2008, 2019, लिमिटेड है 2022। इतनी बार रिपीटेड हुआ, सेम क्वेश्चन इज दैट। ये मैं बोलूंगी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार ट्रिपल स्टार मार्क कर लो आप इसको। राइट द प्रोडक्ट ऑफ 2.020 एंड दिस इज आंसर। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द पेयर इज इक्वल, इक्वल पेयर्स बताने, यानी कि पेयर्स को इक्वल कैसे आ सकता है पेयर इक्वल, तो वो ये वाला पेयर इक्वल एकदम है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 818.88 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो सकता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है बी, बिकॉज देखो यहाँ पे कितने 8 है और यहाँ पे कितने 0 है और यहाँ कितने 8 है, वो मैच कर रहा है, दैट्स वाई द राइट ऑप्शन दिस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे इस वीडियो में कवर कराने थे वो ये थे। बाकी जो क्वेश्चंस इसी चैप्टर के रह चुके हैं वो पर्सनल वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बेनिफिट है, बट इट्स इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको भी यहाँ पे कवर करा दिए हैं। सो बी कंसिस्टेंस ऑन योर वर्क, मैथ्स ऐसे ही पढ़ते रहिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही कंटिन्यू और अपने इसी लगन के साथ पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए अपनी। और
अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करके वहां पे आपको करना है, वहां से पहले आपको यहाँ अपने आप को प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, stay healthy, be consistent. Thank you so much for watching me. Bye bye. Bye bye.